जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीकेंड ख़त्म हुआ और एक नए वीक की इब्तिदा हो गई, तो अल्लाह करे ये जो हफ़्ता है ये बहुत अच्छा गुजरे, माओं के लिए स्पेशली बहुत अच्छा हफ़्ता गुजरे, क्योंकि बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ। और वो माएँ जो कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जब नहायत ही मुतमईन हो के कभी कभी घर का काम कर लिया, खाना पका लिया, कभी कभी नींद पूरी कर ली, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन टिड्डों के साथ करना क्या है, क्योंकि ये टिड्डे हैं बिल्कुल बेकरार और इन टिड्डों को चाहिए अच्छी सी वेकेशंस। तो जनाब अल्लाह करे इन टिड्डों की बहुत अच्छी अच्छी वेकेशन गुजरे। इनकी गर्मी क्योंकि अभी लेकिन बहुत है, कोशिश करें अपने बच्चों को घरों में रखें। अब आपको पता है हम तो कराची में रहने वाले लोग हैं, लाहौर में अभी आप देखें ना, मतलब इतनी बुरी जब गर्मी पड़ती है तो उसके बाद ही फिर एक इतनी तूफ़ानी सी बारिश हो जाती है। इस्लामाबाद में आप देखें, हमें तो हैरान थी कि भाई सैटरडे को हुआ क्या है, एकदम दिन को अंधेरा हो गया है और समझ से बाहर की चीज़ हो गई। और ये पैटर्न ना बड़ा मुख्तलिफ हो गया, मैं कुछ अर्से से नोट कर रही हूँ कि एकदम से तूफ़ान आता है और ऐसे ऐसे बड़े बड़े अंडे के साइज़ के ओले पड़ने लग जाते हैं, लोगों की जो है विंड स्क्रीन टूट जाती है, जो सोलर ऊपर घरों के ऊपर लगाए वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो ये अब जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ जो सामने आ रही है ना, वो बड़ी हैरान कुन है और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती हुई कि हमने नेचर के साथ क्या किया और अब मदर नेचर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करने लग गई है। तो अल्लाह पाक जनाब पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और मौसम भी अच्छा रहे और इतनी गर्मी ना पड़े जितनी लग रही है कि भी आगे मज़ीद पड़ने वाली है। अच्छा, मेरे तो बचपन में मुझे बिल्कुल याद है एक टाइम होता था, अभी तो वीकेंड है ना, हम देखते हैं कि जी सैटरडे और संडे वीकेंड होता है, पर मैंने अपने बचपन में वीकेंड देखा हुआ जो जुमेरात को होता था, जुमेरात जुम्मे का। उसके बाद फिर वीकेंड चेंज हो गया और उसमें टेलीविज़न पे डिफरेंट शोज़ आते थे। उस टाइम एग्जैक्टली हमारी टेलीविज़न की हिस्ट्री भी और थी और हमारे पाकिस्तान सिनेमा की जो हिस्ट्री थी वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो क्यों, क्या बेहतरीन फिल्में बनती थी, टॉपिक्स होते थे, एक मैसेज होता था जो बड़े सटल वे में जो है वो आगे पहुँचाया जाता था। उस टाइम में एक बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि उससे पहले टाइम में एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में हीरो आया जो कि बड़ी कम उम्र में आते साथ ही हीरो बन गए, आए और छा भी गए। और माशाल्लाह से अब भी एक बड़े अरसे के बाद, कई दिहाइयों के बाद, ही स्टिल लुक्स द सेम माशाल्लाह से। और उनके साथ साथ आज हमारी एक और सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं उनको हम, वो ना सिर्फ जनाब बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बल्कि उनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई बताएं कि घर को अच्छे सलीके से रन कैसे करना है, अच्छा कपड़े अगर पहनने हैं तो कैसे उसको कैरी करना है, अच्छा घर में अगर दावत है तो दावत का दस्तरखान कैसे सजना है। भाई मैं कहती हूँ वो बेडशीट्स तक के बारे में आप उनसे अच्छा मशवरा ले सकते हैं और रिलेशनशिप के बारे में भी उनसे अच्छा मशवरा ले सकते हैं और सब हमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तो मेरी आज ये दो नहायत ही इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी गेस्ट, एक बड़े पर्दे से हमारे बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट और दूसरी हमारी छोटी रेलेवेंट स्क्रीन की रानी है जी। तो वी हैव विद अस फैसल रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जनाब, इतने अरसे से हम जो है ना, हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई थी कि किसी तरीके से फैसल साहब हमारे शो में आ जाएं और आज जनाब फैसल साहब ने हमारे शो को इज्जत बख्शी। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हमको खैरियत। वैसे क्योंकि हम तो जब भी हम इनको टेलीविजन पे देखते हैं तो हमें होता है कि भाई यार क्या, मतलब उनको बचपन से देख रहे हैं यार, हम अब अपने आगे जा रहे हैं और वो वहीं टिके हुए पीछे जा रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। तो आई एम श्योर आप ऐसे बहुत सारे सवालों से अक्सर उकता भी जाते होंगे कि यार नज़र लगा देंगे मुझे, तो मैं भी ये सवाल भी नहीं पूछी, बट मैं आपको पीछे जरूर लेके जाना चाहती हूँ बिकॉज अभी हमने क्लिप देखी आपकी। हाँ जी जी जी। आई मीन इतना यंग लड़का, जब आप पहली बार आए उस टाइम पे तो खैर क्या ड्रामा में आ जाना इतनी बड़ी बात थी, आप तो फिल्म में आ गए, तो जिंदगी कितनी बदली? हाँ नहीं, ज़िंदगी तो उस वक्त शुरू हुई थी मेरी, बिकॉज उस वक्त मैं स्कूल में था जब मैंने फिल्म की थी पहली, तो जिसकी वजह से मुझे तो यही पता है कि ज़िंदगी मेरी तो यही है, यू नो, फिल्म्स, टेलीविज़न, स्क्रीन, तो इसलिए मैं बदली तो नहीं, वैसी की वैसी चल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स आते साथ जब आप हिट हो गए और लोगों ने आपको डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो मतलब घर वालों के क्या तासुरात थे और आप खुद के ऐसे साथ थे उस वक्त? घर वालों के तो कोई तासुरात नहीं थे, वो तो कोई, यू नो, एवरीबॉडी वाज बिजी डूइंग देयर थिंग, और मुझे तो आई वाज बिजी गोइंग टू स्कूल या फिर कॉलेज शुरू हो गया था, तो मेरे लिए तो इट वाज द न्यू नॉर्मल एज दे से नाउअडेज। तो इट वाज अ न्यू नॉर्मल जिसमें मैं बस चल रहा था, मैं स्कूल भी कॉलेज भी जाता था, सुबह शाम को मैं, दोपहर को मैं स्टूडियो चला जाता था, फिर रात को घर आता था मैं, तो फॉर इयर्स एंड इयर्स आई डिड दैट। अच्छा, फैमिली को जब आपने, योर फैमिली वाज कन्विंस्ड कि हाँ जी लड़के ने हमारी एक्टिंग करनी है, फिल्म करने जानी है, माय मदर वांटेड मी टू डू इट,
मेरी दूसरी फैमिली, मेरे फादर, भाई उनका तो कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसा सच नहीं था। लेकिन माई मदर वांटेड मी टू, यू नो, आई डिडंट वांट टू, लेकिन माई मदर वांटेड इट, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यू नो, उस एज में आपको पता थोड़ी होता है कि आपने क्या करना है। तो मुझे तो अच्छा ठीक है यार, वो बढ़िया मिल रही है, पजीराई मिल रही है, हर तरफ से पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ, तो आप करते जाते हैं, यू डोंट थिंक अबाउट इट। तो आपकी पहली फिल्म देखने के लिए सारी फैमिली फिर गई थी सिनेमा घर फिल्म देखने के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। नो, बिकॉज ऐसे यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो मेरी जो फैमिली है वो दे वेरी इंडिविजुअलिस्टिक टाइप ऑफ पीपल। वो उनको ये नहीं होता कि अच्छा जी हम सारी एक फैमिली। लेकिन उस वक्त तो एक छोटा बच्चा जो घर का है, इतना यंग सा लड़का, जो स्कूल गोइंग लड़का है, वो हीरो आ गया था वो भी पाकिस्तानी फिल्म में, वो भी शबनम के ऑपोजिट। हाँ। नहीं, माय फैमिली वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड, व्हिच इज गुड। मतलब नॉर्मल था कि अच्छा बेटा फिल्म आ गई, कैसी रही फिल्म, कैसे ओपनिंग? नहीं पूछते भी नहीं थे, नहीं ऐसे। यू सी वी वर डिफरेंट काइंड ऑफ, हम बड़े इंडिविजुअल, हर एक जो है बड़ा इंडिपेंडेंट, एंड यू नो माय ब्रदर्स, माय पेरेंट्स, तो इसलिए वो उन्होंने कहा बस इसने शुरू कर दिया ये काम तो करता रहे, यू नो, इट्स जस्ट लाइक अ जॉब बेसिकली। मैं तो इसको एज अ जॉब लेता हूँ, जैसे आप डॉक्टर होते हैं, बैंकर होते हैं, मेरे लिए भी मैं आई एम एन एक्टर, तो मैं कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं, आई डोंट थिंक एक्टर। आपके अब्बा वाज ओके विद इट? My Abba was very okay with it. My Abba was he was an artist himself, and he didn't really bother or interfere or anything ever. अच्छा, जिसमें हम देखते रहते क्लिप देख रहे थे, आई एम श्योर बहुत सारे नाज़रीन ने वो क्लिप नहीं देखा होगा, कि जिसमें आप जब मद्दे मुकाबिल थे शबनम जी के, such a young boy, yeah. So वो was it part of the script, और वो क्या वो एक इतनी बड़ी हीरोइन के सामने प्रेशर था? It was about a very young boy falling in love with an older woman. तो बहुत यंग लड़का एक बड़ी उम्र की औरत से प्यार, तो थोड़ा ट्रांसलेट भी तो करो ना, लोगों को समझ भी आती है, अंग्रेजी ज्यादा ही अंग्रेजी ना निकल आए ना। तो बट इट वाज जस्ट दैट काइंड ऑफ अ फिल्म, उसमें कोई इतना बड़ी नहीं। उसके बाद और किस्म की फिल्मों में प्रेशर था ऑफ कोर्स। आप किसी जैसे बड़े मैं अपने शुरू कहूँ कि मैंने न्यूज़ एंकरिंग से इब्तिदा की, तो जब आपके साथ एक बड़ा न्यूज़ एंकर बैठा होता है तो आप थोड़े प्रेशर में भी होते हैं, क्योंकि ऐसा भंड ना हो जाए, किसी गलती ना हो जाए। हम अपनी न्यूज़ की ज़बान में गलती को भंड कहते हैं, तो आप ऐसे किसी प्रेशर में थे? नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, ना मुझे उस दिन कोई प्रेशर था, ना मुझे आज कोई प्रेशर है। मुझे कोई ज़िंदगी में आज तक प्रेशर नहीं रहा किसी चीज़ का, बिकॉज मेरा कोई इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन बीइंग हैप्पी एंड जस्ट लिविंग, यू नो। तो इसलिए मैंने आज तक कोई प्रेशर मुझे कोई क्या मुझे बता दीजिए, क्या गिद्दड़ सिंह, क्या आपने कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया? क्योंकि हम जितने लोग से प्रेशर लेके करना क्या है, कोई ना कोई प्रेशर ले, हर एक ने प्रेशर लेना, तो ये आपके सिस्टम ने आपको बताया हुआ है कि जी आपको प्रेशर लेना ज़रूरी है। प्रेशर लेके आपने करना क्या है? आपकी मुश्किल से 70-80 साल की जिंदगी में इतना प्रेशर लेकर करना क्या है आपने? जो प्रेशर लेके आप जो हासिल भी कर लेंगे वो भी आप लेकर तो अपने साथ कहीं नहीं जा सकते। बासिल ने भी आपने 70-80 साल की जिंदगी की बात की, क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, सब कह रहे हैं वो जी उन्होंने फैसल रहमान साहब ने कह दिया मेरी उम्र इतनी, मैंने कहा इतनी ये कहाँ से क्लिप? आप दिल की भी तो बात होती है ना। मैं अपने दिल से आई एम एन ओल्डर मैन, यू नो, मैं अपने दिल में, यू नो, मेरी एक देखिए एक फिजिकल एज होती है। अब मेरी फिजिकल एज प्रोबेबली इज इन आई एम इन माई लेट 20s। अगर आप देखें, आपको मैं अपनी बॉडी दिखा नहीं सकता ऑन एयर अभी, कपड़े नहीं उतर सकते, लेकिन ये लोगों ने वायरल केस में देखी हुई है। हाँ बिल्कुल, इंस्टा पे लोगों ने देखी हुई है। तो मेरी बॉडी जो है वो इट इज 28-29 ईयर ओल्ड मैन। मेरा जो दिमाग है दैट्स अ 100 ईयर ओल्ड मैन, यू नो। सो आई डोंट बिलीव इन दीज नंबर्स। अच्छा, उसमें फिर आपने वो जो कहा कि आपकी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मुलाकात हुई, बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है। मैं बल्कि अल ऐलान कहता हूँ कि मेरी जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मेरी मुलाकात हुई है। इसमें तो कोई ये आपको याद नहीं होगा या फिर आपको बड़ों ने बताया? नहीं, मैं 10-11 साल का था, मुझे क्यों नहीं याद। आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? मेरा क्या मैं अपने आप को बड़ा फिट रखता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं यू नो मेरे आपको मैं अपनी डॉले नहीं दिखा सकता अभी, लेकिन ये कि मेरे पास आई एम अ वेरी फिट मैन। वो तो माशाल्लाह पता है, लेकिन अभी जैसे आपने बात की आपकी जिन्ना साहब से मुलाकात हुई, दैट मेक्स यू, ये तो फिर आपको शबनम जी से ही बड़ी एज का बना दे हो तो। हाँ बस अब ये आप जो मर्जी समझें इसको, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मिला हुआ हूँ और मैं बड़ा जो है और मुझे याद है सारा कुछ, और लोग अगर इसमें यकीन न करें तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, ये जब आप बहुत ही यंग थे तो क्या उस वक्त से आपके अंदर ये मैच्योरिटी थी और आपके अंदर ओल्ड सोल जो हम भी देख रहे हैं जो नहीं
लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, तो मैं लोगों को अपनी उस ज़माने में भी एज ज़्यादा बताता था, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई थे और वो मेरे से बड़े थे, मुझे नहीं अच्छा लगता। हमें तो लग रहा है अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। मैं हमेशा लोगों को बताता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। हाँ। तो लेकिन ये कि लेकिन नेचुरली यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ एंड यू नो आप सब लोगों को देख के कहते हैं यार ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। हालांकि एक टाइम आता है, एक एज में आके जब मैं व्हेन आई टर्न्ड 85 मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आई हैव टू नाउ रुक जा या अल्लाह, जिंदगी में बड़े बड़े दिन देखे, ऐसा दिन नहीं देखा मैंने। ना 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 ये तो आपको मेरे अब्बा से भी पता नहीं कितना बड़ा बना रहा है, और अब्बा मेरे जो है वो आपके सामने आ जाए तो वो आपके अब्बा लगने लग जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरी तरह यंग रहना है तो मुझे आप कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यंग रहा जाता है, खाना क्या है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, शादी करनी है नहीं करनी, क्यों करनी है, ये सारे सवाल मैं आपको पता है। आप कितना बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो और पूरा पाकिस्तान से बाहर की आवाम भी आपके पीछे पड़ जाएगी। आप यकीन करें अगर मैं इसके ऊपर बिजनेस शुरू करूं तो मैं काफी पैसे बना सकता हूं, लेकिन हाँ अफसोस बात इसकी एक अफसोस की ये बात है कि मुझे पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है ना। I've never been in love with money। मेरा ये बहुत बड़ा मसला है। काश मैं होता तो मैं बहुत पैसे बना, आज भी मेरे पास नहीं है। Why do you think I've started working again? मेरे आपके ख्याल में मैं क्यों दोबारा काम कर रहा हूँ? Because मेरे पास पैसे खत्म हो गए। I'm run out of money। I need to get। अब मैं काम करूँगा, पैसे आएंगे, फिर कुछ साल अपना गुजारा करूँगा, and then I'll see what happens। अच्छा, तो फिर आप ये कहते हैं कि आप काम करते हैं, वो लोग कहते हैं ना पैसे जमा करते हैं, देन दे ट्रैवल, जब ट्रैवलिंग करके पैसे मुक जाते हैं वापस आते हैं, देन दे स्टार्ट वर्किंग। मैं पिछले कम से कम 4 साल से 5 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो सारे पैसे मैंने ज़ाया कर दी। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं। तो फिर फैसल को किस चीज़ से मोहब्बत? आपने कहा आपको पैसे से मोहब्बत नहीं और आप अपने ईज लेवल को देखते हुए काम करते हैं। मुझे अपने सिर्फ डे से मोहब्बत है। ये जो डे गुजर रहा है ना मेरा, इससे मुझे मोहब्बत है। इसको मैं गुजारा करता हूँ इसके साथ, और मुझे ये नहीं पता होता कि कल मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं कोई प्लानिंग नहीं करता। हो जाए कुछ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर कुछ नहीं होता तो मैं किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं हूँ। लोग कहते हैं जी आप तो बड़ा कुछ कर सकते थे और आप कर सकते हैं, और ये तो यार इफ समथिंग कम्स माय वे गुड आई विल डू इट। इफ आई एम नॉट गोइंग टू रन आफ्टर थिंग्स, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू रन आफ्टर रिलेशनशिप, आई एम नॉट गोइंग टू रन आउट ऑफ मैं रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागूंगा, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं काम के पीछे नहीं भागूंगा। मैं सिर्फ करूंगा अपना डे अच्छा गुजारूंगा। तो रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागे हैं, काम के पीछे नहीं, तो फिर वो हल्के से डांटे नहीं कि मैं अपनी माय लाइफ माय रूल्स वाली चीज़ है। हाँ, वो यही तो मैंने किया है पहले दिन से, माय लाइफ माय रूल्स। और इट्स नॉट इजी, आसान नहीं होता। सफर किया आपने इसकी वजह से? क्योंकि अब हाँ, सफर में नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं सफर कर रहा हूँ। मैं सफर नहीं कर रहा। आई एम फाइन, यू नो, मेरे पास पैसे हो मैं खुश होता हूँ, ना हो मैं खुश होता हूँ। एक्टिंग के अलावा आपने और क्या चीज़ वैसे काम की, ये बताएं। एक्टिंग के अलावा मैंने बड़ी चीज़ें की हैं। मैंने एक्टिंग के अलावा मैंने जिम बहुत मैं किया है। मैं यू नो फ्रॉम डे 1 मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप कपड़े नहीं उतार सकता, लेकिन आपको मेरी बॉडी का पता नहीं है कि कितनी अच्छी बॉडी है। फिर मैं आई कॉन्सेंट्रेट, मैं काम करता हूँ। I work on my food intake, I work on my friendships, relationships, जो है you know, कितनी दूर लोगों को रखना है आपसे, अपने आप से, so that आपका peace of mind रहे। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, आपके सर्कल में फिर ना कितनी दूर लोगों को रखना है? दोस्त कितने हैं? बचपन के दोस्त आपके अभी तक साथ हैं? हाँ, मेरे स्कूल के सारे बडीज़ हैं मेरे, जो हम स्कूल इकट्ठे सेंट एंथनीज में मैं था लाहौर में, और अभी तक हम मिलते जुलते हैं सब कुछ। सो द थिंग इज़ कि आप देखें, बाय द एंड ऑफ द डे आप दुनिया में अकेले हैं। आप चाहे आपकी औलाद हो, आपकी बीवी हो, आपकी मियाँ हो, कोई हो, आपने मरना खुद है, किसी ने आपके साथ नहीं मरना। तो इसलिए आपकी बस रिलेशनशिप एक हद तक होनी चाहिए आपकी रिलेशनशिप्स, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको खुद जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने माइंड में और अपनी यू नो। बात सुनिए, जो आपके सब दोस्त होंगे वो तो अब दादा वगैरह भी बन चुके होंगे फिर तो? मेरे दोस्त बिल्कुल बन गए हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर जो आप अपनी उम्र बता रहे हो और आपकी उतनी उम्र है तो फिर तो वो आगे अल्लाह ने सबको लंबी उम्र दे, तो कुछ शादियां भी कर दी होंगी कुछ फिर। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो डिसीजंस लिए अपनी जिंदगी सब उसको अप्लाई करना शुरू करने, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे लिए पीस ऑफ माइंड के लिए दिस इज व्हाट आई लुक फॉर। व्हाट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड वैसे?
व्हाट गिव्स मी पीस ऑफ माइंड? क्या देता है आपको पीस? खामोशी, अंधेरा, एंड नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. मैं दुनिया को एज एन आउटसाइडर देखता हूँ. बाय द वे, मैं जब दुनिया को देखता हूँ ना, आई सी इट एज एन आउटसाइडर. आई डोंट सी कि मैं दुनिया का पार्ट हूँ. तो जितनी आपने माशरा से भी काम वगैरह करके जिंदगी, और आपने क्योंकि बहुत अर्ली शुरू कर दी थी, बहुत मतलब early, एक बहुत बच्चा, early. हाँ, एक बच्चा उसको इतनी जल्दी फेम भी मिल गई और उसने मतलब एज कम्पेयर टू अदर पीपल उससे बहुत सारी चीज़ें पहले अचीव कर ली. तो लोग जो बहुत सारी चीज़ें पहले अचीव कर लेते हैं ना, उनको देखा है वो आगे जाके ना उनके लिए अचीवमेंट भी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है. हाँ, मुझे असल में अगेन सेम थिंग कि मुझे अचीवमेंट से भी कोई लगाव नहीं है. आई डोंट लाइक टू अचीव एनीथिंग. एक होता ना कि यार मैं बड़ा होके एक्टर बन जाऊंगा, बड़ा होके मैं ये बन जाऊंगा. ये मुझे शुरू से नहीं था. मुझे बड़ा होके कुछ नहीं बनना था. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैंने ये बना. एक ख्वाहिश थी कि मैं वांटेड टू बी अ डिप्लोमेट. मुझे बड़ा शौक था कि किताबें मैं बड़ी पढ़ता था, ट्रैवल का मुझे बड़ा शौक था. तो मैं कहता था यार मैं डिप्लोमेट बनूंगा, मैं CSS करूंगा, कहीं मैं तो तालीम आपने कहाँ तक मुकम्मल की फिर? तालीम तो वही हो जो आम BA होता है, वो उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया मैंने, और बस इतनी तालीम. ये है कि किताबें पढ़ता रहता था मैं. काफ़ी शौक था मुझे किताबें पढ़ने का. अभी भी है, लेकिन अब तो उसके ऊपर है किताबें ना सारी फ़ोन पे. फ़ोन के ऊपर. लेकिन वो जो किताब पढ़ते हुए जो सफ़े का जो पलटना होता है ना, उसकी बात अभी भी और है कि वो जब तक वो सफ़ा हाथ से नहीं, उसके लिए तो आपको यूं करना पड़ता है ना. मैं हर वक्त तो यूं नहीं कर सकता. अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे जो दूसरी गेस्ट है, बस मैं उनको बुला लूँ क्योंकि जैसे वो आएंगी मुझे ब्रेक पे भी जाना है. और सवापा, आए हाय, सामने बैठी है भाई, क्या प्यारी खातून है सवापा. मैं कहती हूँ आप आ जाएं. आप जैसे आके सोफे पे बैठेंगी, मैं जाऊँगी ब्रेक पे. आहा हा. नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही सोफे पे चस्पा हो गई हूँ. सवापा, वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं प्यारी खातून? अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं? जनाब सवापा भी आ गई हैं और हम कहीं नहीं जा रहे. मैं चिपक गई हूँ सोफे से और मेरे गेस्ट भी. मैंने घेर लिया दोनों को. एक ब्रेक पे जाने से पहले जरा सा ऑडियंस की क्लियर कर दी. इनका नाम सबा फैसल है और मेरा नाम फैसल रहमान है, लेकिन हमारा रिश्ता कोई नहीं है आपस. इनका ये सारी दुनिया को पता होगा कि कोई रिश्ता नहीं. और हम भाई आपने टाइम हमारी मीटिंग हो रही है. अब हम तीनों, मेरा फैसल कॉमन है. हाँ, तीनों में जी फैसल सब्जवारी. वाह वाह, आज का शो जो है ना, तो बस जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड का नाम भी फैसल है. तो जनाब हम यहाँ पे बस फैसल इज एवरीवेयर. हमारी तो जिंदगी में वो वाली बात होगी, एट चुको फैसल. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे साथ मौजूद है जनाब सबा फैसल जी और हमारे साथ मौजूद है फैसल रहमान साहब. और सबा आपा एज ऑलवेज बड़ी प्यारी लग रही हैं. ठीक है, मैं सबा आपा देखती हूँ आपकी हेयर स्टाइलिंग जब भी आप मेरे शो में आती हैं. एवरी टाइम यू हैव अ डिफरेंट हेयर स्टाइल. जब आपको ये जब किरदार मिलते हैं, आपको रोल मिलते हैं, तो मुझे तब बताएं कि फिर आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करती हैं. और आप खुद सोचती है कि मेरे अपने बाल ऐसे बनाने हैं, या आपको मेकअप आर्टिस्ट बताता है ऐसे बनाने, और जो कपड़े बनाने खुद करती सब चीज़ें? सब खुद करती हूँ. और मैं आपको बताऊँ, हमारे इंडस्ट्री में ज़ाहिर है कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, कोई स्टाइलिस्ट तो इतने होते नहीं. अगर होंगे भी तो पहले 2-3 दिन में इतने एक्टिव होंगे कि ये नेक ऐसे नहीं है, ये कलर नहीं पहनना, ये नहीं करना. 4 दिन बाद सब बराबर हो जाते हैं. और मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक, चाहे वो मेरे 70 डेज हों या 90 हों या 30 डेज हों, मैं अपने बहुत कंसिस्टेंट रहती हूँ अपनी लुक्स को लेकर. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी लुक्स पे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप परफॉर्म नहीं कर सकते. अब कैरेक्टर करने के लिए उस तरह का हुलिया होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं तो मेकअप आर्टिस्ट से भी मेकअप करवाती हूँ जहाँ मैं समझूं कि ये सही कर सकता है. अदरवाइज़ मैं खुद भी कर लेती हूँ. और मैं हेयर स्टाइल भी हर तरह के बनाती हूँ. मैं बीच की मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ. क्योंकि मैं भी कुछ लुक्स मुझे अच्छी नहीं लग रही, स्क्रीन पर अच्छी लगे, या स्क्रीन पर भी नहीं लग रही तो कैरेक्टर को अच्छी लग रही हो. तो जब कैरेक्टर को कोई लुक्स अच्छी लगती है ना, तो वो फिर आंखों को भाने लगती है. आप करते हैं जरा एक्सपेरिमेंटेशन अपने लुक्स के साथ, अपने बालों के साथ?
हाँ हाँ, मैं तो मेरा वो अब यूट्यूब उस पे इंस्टा पे जाए ना, मैंने बाय द वे इंस्टा फैसल रहमान ऑफिशियल प्लीज। हाँ वही, हाँ कि किसी और को फॉलो करेंगे। हाँ प्लीज फॉलो करें। अच्छा, वो तो उस पे मैंने एक्चुअली मैं अपनी टिंग भी कर लेता हूँ, खुद कर लेता हूँ, मेरे पास मशीन है, तो वो मैंने अभी की थी, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई। मतलब एक तो आपको इस बात पे वैसे घमंड तो होगा कि आपके बाल सलामत है, बहुत सारे लोगों के बाल सलामत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बाल सारे अंदर के एक्सटेंशन वगैरह भी लगी हुई है, सारे एक्टर लगाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना करिए तो कहा कि ये ब्रूटली ऑनेस्ट। टॉम क्रूज से लेके हमारे सारे टीवी के मेल एक्टर्स, आई मीन आफ्टर 30 आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, आपको सारों को एक्सटेंशंस लगानी पड़ती हैं, प्लीज। ये बहुत अच्छी बात की आपने। इसका मतलब ब्यूटी के फेक स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हैं, आपको लगता है एग्जिस्ट करते हैं, जिनको लोगों को निकलना चाहिए उन स्टैंडर्ड से? नहीं नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड ये फेक नहीं है। यू आर एन एक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट, पीपल वांट टू सी यू इन अ गुड लाइट, वो देखना चाहते हैं आपको, आप करें। आप में जो कमी है थोड़ी सी, मैं मुंह वगैरह खिंचवाता नहीं हूँ, मेरे मुंह वैसे का वैसे ही है, लेकिन ये है कि आप फेशियल तो कराते होंगे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। देयर इज वन थिंग आई डोंट डू, आई डोंट टच माय फेस एट ऑल। मैं साबुन से मुंह धोता हूँ और मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, बिकॉज ये सब 99.9% गलत है क्रीमें, इसलिए कि क्रीमों के अंदर सिर्फ उन्होंने ब्लीच डाला होता है, उससे आप जरा से गोरे हो जाते हैं, तो आप लगता है कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा क्रीम है ये। क्रीम व्रीम की कोई, आई एम सॉरी सारी ख्वातीन को ये बुरी लगेगी बात, लेकिन ये है कि इट इज, एंड द अदर थिंग इज के अपना ख्याल रखें आप। लोग आपको अच्छे नजर में देखना चाहते हैं, आपके बाल का मुंह लगा लें थोड़े बहुत इधर, इतनी कोई कौन सी बड़ी बात है, सारे एक्टर लगाते हैं, आई एम सॉरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आप अगर अपने मियाँ को ताने दे लिया कि तुम फवाद खान को देखो, तुम उनको देखो, तो कोई बात नहीं। मतलब बाकी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जिनका भी नाम ले लें, सब ने ऊपर मेहनत करते हैं, मियाँ भी आप भी मेहनत कर लें उनके बाल पुटने के अलावा। और जिन्होंने बाल नहीं लगाए होते, फिर वो आजकल एक पाउडर मिला वो यूं टक लगाते ही होंगे। भाई जब खवातीन अपने लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो बंदों का भी तो राइट है ना कि बंदे भी अपने ऊपर, हम भी इंसान है भाई, हम भी इंसान, हम भी सांस लेते हैं, हमारी भी तो फीलिंग्स है, हम भी, हाँ हमारी भी फीलिंग्स है। हाँ, और सवाल अच्छा, जैसे इनसे बात करते हैं ना कि फैसल साहब ने की जो पहली फिल्म थी वो शबनम जी से मद्दे मुकाबले थी, और एक बड़ा चैलेंजिंग रोल था, ऑफ कोर्स बिकॉज ही वाज वेरी यंग एंड ऑफ कोर्स उनकी एज थी। सबा जी, आपने ऐसा एक रोल किया था जिसमें आपने एक हिलाला के इशू को उठाया भी था, और उसमें आपकी शादी दिखाते यंग लड़के से हो जाती है। वो रोल निभाना, और क्योंकि एक ऐसा इशू था जिसपे अभी भी लोग ज़रा बात नहीं करना चाहते, मतलब खामोश करा दिया जाता है, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग था, और एक्चुअली लिखा तो जाता है इस तरह का कैरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर किस तरह से उसे पोर्ट्रे कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो बड़ा खूबसूरत, आपने पल भर में याद आ गया मुझे उसका नाम, जावेद शेख थे, मैं थी, और, हाँ, और उज़्मा हसन थी उसमें। उज़्मा हसन का फर्स्ट प्ले था वो, तो मुझे बहुत मज़ा आया था उसमें। आप समझे, मेन कास्ट में मैं और जावेद शेख थे, और सपोर्टिंग में यंग हीरो और हीरोइन थे, तो बड़ा मज़ा आया था और बड़ा अच्छा लगा। आपने अपनी फैमिली से डिस्कस किया था वो रोल करने से पहले? अच्छा, मेरी फैमिली, फैसल बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, और हमारे टीवी पर कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता दिखाया भी जाता है जो आपको करने में मुश्किल हो या आप हेजिटेट करें। मैं हमेशा अपने एज के हिसाब से जो कैरेक्टर हैं, हाँ कुछ कैरेक्टर हैं जो मैंने सोचे हुए हैं, ये मैं कभी भी नहीं करूँगी। और वो कौन से है वैसे? जैसे रेड लाइट एरियाज के कैरेक्टर होते हैं, वो बहुत परफॉर्मेंस होती है, और आर्टिस्ट को हर तरह का काम करना चाहिए, लेकिन मैं शायद कभी भी नहीं कर सकूंगी, और मुझे ऑफर भी हुई हैं लेकिन मैंने नहीं किया। वो मुझे लगता है कि उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं होगी मेरे देखने वालों में भी नहीं, फैमिली के अलावा देखने वालों में भी नहीं होगी। बाकी उसके अलावा मुझे कोई कैरेक्टर, हाँ वो भी कैरेक्टर होते हैं ना कि आपकी एज ज़्यादा है और यंग लड़का और इस एज के कैरेक्टर, वो मैं करूं ज़रूर, लेकिन वो मैंने किया भी था। सुहेल समीर थे मेरे साथ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें करने में भी ना डिग्निटी को बहुत सामने रखना। हाँ, उसको देखना। आप बताएं, आपने कोई ऐसा कैरेक्टर सोचे जो आपने कब ये था कि आप ये कैरेक्टर नहीं करेंगे?
नहीं मैंने तो कोई नहीं, मुझे तो आप पैसे दें मैं हर कैरेक्टर कर लूँगा, मुझे क्या, ये तो काम है, मुझे तो कोई नहीं। वो तो अब मेरे ख्याल में ख़वातीन को ज़रा सा होता है, प्रॉब्ली इमेज भी होता है, और यू नो सोसाइटी में ज़रा मुश्किल होता है। आदमियों के लिए तो कोई मसला नहीं है। आप मुझे पैसे दें, मैं फकीर बन जाऊँ। अभी तो आपने कहा कि पैसे की आपको परवाह नहीं है। पैसे अब भाई घर तक तो जाना है ना, ऊबर को पैसे देने हैं मेरा इतना तो, ये तो आप तो एक्सट्रीमिस्ट निकली है, ये मतलब आप समझ नहीं, आप ये ना कहें ना पैसे दें, आप कहें कि मेरे में ना काम करने की लगन इतनी है कि मैं हर कैरेक्टर। अच्छा, आप बात करें ना, आपने पैसे की बिजली बात, मुझे लगता है फिर तो लोग आपको पैसे भी नहीं, अक्सर प्रोडक्शन वाले आपके पैसे भी खा जाते होंगे कि सर आप तो खुद ही कहते हैं कि आपको पैसों की इतनी जरूरत नहीं। हाँ, खा जाते होंगे, खा जाते हैं, इट डजंट मैटर। द थिंग इज, मैं आपको बता दूं कि रोल की आप बात करें कि कैरेक्टर्स, मुझे तो कोई, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है एक्टिंग करने का, इसलिए मुझे कोई भी मिल जाता है तो ठीक है। अब ज़्यादातर हम देखने में लगता हूँ बड़ा कोई यू नो पढ़ा लिखा, अंग्रेजी स्पीकिंग, ये वो, तो मुझे रोल ही उस किस्म के मिलते हैं। जिस हालांकि मैं बिल्कुल, हाँ पढ़ा लिखा ठीक है, अंग्रेजी आती है मुझे, लेकिन ये कि मुझे बड़ा शौक है देहाती रोल करने का। एक रोल मुझे वो खलील रहमान कमर का एक सीरियल था, वो मुझे बहुत पसंद था। वो एक यंग लड़का अंदरून शहर लाहौर का रहने वाला था, और उसकी तो पूरी लिंगो वगैरह, क्योंकि मैं खुद लाहौर का हूँ तो मेरी पूरी लिंगो उस तरह की, मैं उसमें मैंने थोड़ा वो किया, यू नो ज़रा सी कोशिश करके मैंने किया। वो उस तरह की रोल करने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन मिलते नहीं। और आपको तो लैंग्वेजेस का भी है अजय, कि आप 5 लैंग्वेजेस आपको मैंने सुना आती हैं। हाँ, मुझे 5 लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें उर्दू होगी, पंजाबी होगी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, फारसी मेरी मादरी जुबान, और फ्रेंच मेरी ठीक है, मेरा गुजारा चल जाता है, लेकिन फ्रेंच मेरी अच्छी। फ्रेंच कदों सीखी थे, किस तरह से आई? नहीं, फ्रेंच में कदों से तुसी मेरे पंजाबी च गल कर रहे हो, फारसी च करो ना, तो पंजाबी च क्यों कर रहे हो? ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, अच्छा लग रहा। हाँ, नहीं फ्रेंच इंज है कि मैं कोई 5-6 साल जो है ना कैनेडा च रहा, उत्थे की ना लैंदे ने ओदा क्वेबेक च, ते क्वेबेक ਜਿਹੜੀ कि 98% पॉपुलेशन ਜਿਹੜੀ है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अंग्रेजी, अगर तुसी सड़क पे अंग्रेजी बोलो, अगले ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब ही नहीं देंगे। तो ये बहुत सारे मुल्कों में एग्जैक्टली पेरिस में, हाँ आप टर्की में अंग्रेजी बोले वो जवाब नहीं देंगे, एग्जैक्टली पेरिस में भी सेम वही गल है, लोग ही मुड़ के जवाब देंगे। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਪਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। अच्छा बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मैं जरा आप लोगों के साथ, मुझे साथ साथ जिस बातें तो चलती रहेंगी, एक गेम भी खेलनी है, और बहुत मजे की गेम है। गेम ये सब आपको भी पता है, मैं फैसला आपको बता देती हूँ। ये बोर्ड में एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है, अभी क्या है? सेलिब्रिटी की पिक्चर है, भी रहने अभी नहीं देखनी। सब आप ये बोर्ड उठाएंगी, वो आपको दिखाएंगे, खुद नहीं देखेंगी, ठीक है? उसमें आपने सेलिब्रिटी के हवाले से 3 हिंट देने हैं, एंड देन सब आप वो गेस करेंगे कि वो कौन सेलिब्रिटी है। अच्छा, मतलब आप मुझे दिखाएंगी तो मैंने देख के 3 हिंट, तो मैंने आपको 3 हिंट्स दे दी। जी, मैं और ऐसे ही और ऐसे ही सब आप अभी जब आपको जब आप दिखाएंगे इनको पिक्चर, तो आपको 3 हिंट देंगे और आपने गेस करना कौन सा। अच्छा, मैं तो अभी सिर्फ तारों में हार जाऊंगा, मुझे इतना सेलिब्रिटीज का पता नहीं है। मैं बैठी हुई ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, फिक्र ना करें। सब आप चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, लेडीज फर्स्ट। आप इनको बोर्ड दिखाइए। यार ऐनक तो पढ़ाओ मेरी कितनी। अच्छा, इफ आई थिंक हु शी इज, मैं जरा बोर्ड पास कर जाती हूं। बोर्ड, हाँ बिल्कुल, ये रखें। नहीं, मैं समझ गया हूँ, पीछे करते हैं। अच्छा जी, जो पीछे कर देना। इंडिया। ओके, हाँ, काम कर चुकी हैं वहाँ पे। नहीं, ये तो अपना क्या। नहीं, आप जुमले में हिंट दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, इंडिया में काम कर चुकी हैं, पाकिस्तानी है। और एक और, पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन भी कर चुकी हैं। कंट्रोवर्शियल फोटोशूट था इनका बहुत एक। ओ, वीना मलिक। जबरदस्त। चले अब आपकी बारी जी। वाह वाह वाह, ये क्या जचती थी आपके साथ, और अच्छा। क्या बबली हैं ये,
और क्या एक्ट्रेस थी इनके दौर बाबरा में। शरीफ। यस, इनके दौर में कोई और नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेट एक्ट्रेस। अच्छा, इसको हमने करना क्या है? अब आप Side साइड पे पे रख दीजिए, रख। हाँ साइड पे अब आप रख दीजिए। इधर हाँ, देख। हाँ, हाँ। दिखाएं उन्हें। जी ये देखिए। अच्छा, हाँ। ओके। इनके साथ अभी मैंने रिसेंटली एक सीरियल किया है, जिस सीरियल का पहला अल्फाबेट है क्यू या काफ, बड़ा काफ, और कराची की रहने वाली, या कराची। अभी कराची में रहती अभी है, लाहौर पर की ये है, लाहौर की, हाँ, हाँ। लेकिन कराची में रहती है। हाँ, आई बिलीव शायद ये कनाडा वाला या फिर अमेरिका से भी अमेरिका से भी ताल्लुक हाँ। है। और एक मैं भी इनकी जितनी भी अभी हमारी जो अभी फीमेल एक्ट्रेस हैं, इनकी शक्ल सबसे मासूम है और क्या कमाल के रोल्स करती हैं। दुर्रे फिशा। नहीं, बहुत यंग लॉट में बहुत मासूम शक्ल है। पब्लिक को और दिखा दी। हाँ, देख, और ये भी बड़ी बबली जब रोल्स करती है वो भी बड़े कमाल करती हैं, कोई कोई गूफी रोल्स करती हैं तो वो बहुत कमाल करती हैं और बहुत डिसेंट है। बहुत डिसेंट है। अभी मैंने सीरियल जो किया है उसमें नाम ले लें अपने सर serial का नाम मैंने ले लें। अपने भी नहीं सीरियल का। अपना आपने से हाँ नहीं बिल्कुल। चल हार मानी आपने। हाँ। देख लेते कौन है। यमुना। क्यूट। हाँ, बहुत प्यारी। यमुना तो आपने हिंट सही नहीं दिए। हाँ, कुछ और भी इससे देने ज्यादा चाहिए। है। चले अब इनको भी दिखाए ना। ओह यार ये आजकल सोशल मीडिया की क्वीन है और नहीं सोचती, ये हर किसी के बारे में बोलती हैं और एक पार्टी की बहुत ही फेवरेट है या वो पार्टी इनकी बहुत फेवरेट है और अपने ज़माने में बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी होस्ट हैं और खूबसूरत भी बहुत है। कंची आंखों वाली। कंची आंखों वाली। अच्छा, होस्ट भी रह चुकी जी, है? हैं, वो तो होस्ट अभी भी हैं। हैं। निशी खान? यस। क्या ये होस्ट कहाँ से आ गई ये? हाँ ये करती है। अरे मॉर्निंग शो करती हैं ये। रियली? किधर से? अरे K2 चैनल पे मॉर्निंग शो करती हैं भाई। ओके K2 चैनल पे? अच्छा। आप उठाए अगला बोर्ड, जल्दी से उठाए ना, बोर्ड को देखेंगे, हिंट देंगे आपको। अभी गेम ओ अच्छा, ओके। नहीं मेरा होगा। सॉरी हाँ वही मैंने कहा, मैंने कंफ्यूज कर दिया लड़की ने मुझे। कोई कहा जी। अच्छा, हाँ। ये एक उनको शक्ल दिखा दें। हाँ हाँ वो ये पहले ये फिल्म एक्टर थे, फिर ये टीवी एक्टर बने, ये फिर फिल्म एक्टर बने और फिर टीवी एक्टर बने। बाबर अली। हैंग ऑन नहीं, अभी। नहीं। और दूसरा ये कि मेरे से कहीं बड़े हैं ये। होना है 90 साल के हो जाएंगे फिर से। और तीसरा ये कि टीवी पे भी बहुत इन्होंने राज किए और फिल्मों में भी बहुत। और अभी थोड़ी देर पहले इनका नाम लिया था। और दूसरी बात ये हम साय मुल्क में जाके रोल्स कर चुके हैं, बड़े तगड़े बड़े स्टार्स ने वहाँ उनके बड़े स्टार्स का रोल किया है। शेख साहब, जावेद शेख। जावेद से क्या बात है, जल्दी से कुछ आप उठाए ऐसे देखिए ताकि अच्छा, हमें जल्दी करना जी है। हाँ दिखाएं दिखाएं हाँ जी। ये जी मैं तो कहूँगी पाकिस्तान का प्राइड। हाँ और मैंने भी काम किया हुआ इनके साथ और सुपरस्टार। हाँ आजकल इनके साथ थोड़ी सी क्या कह सकती हाँ। हूँ, मिसहैप ही हुआ है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट और बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम और कम काम करने अब इनकी एक मूवी भी आने वाली थी, वो नहीं आई। नहीं आई। जब पिछले साल जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक फिल्म आई थी, उसका रीमेक हुआ था, उसके हीरो भी थे। हाँ। अब तो हमने सभी बता दिया, आपको बस नाम लेना बाकी रह गया। ओह अच्छा। देखो ना, ये जो एक फिल्म आई थी जो रीमेक बनी थी मौला जट की ना, उसके अंदर 2-3 सिंगर भी हैं, ये तो सिंगर भी हैं। उन्होंने सिंगिंग से स्टार्ट किया था करियर। बस ये जरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कौन लाहौर सी से एक्टर सिंगर। लाहौर से ये भी। ये अब देखो नाम कितने पाकिस्तानी एक मिनट पहले भी इंडिया में काम किया। हाँ इंडिया में भी किया है। यस
वो फवाद खान। यस, क्या बात है, कितना हिंट ही बड़ा जबरदस्त दे दिया मैंने आपको। जी बिल्कुल, वाकई। हाँ जी। ये जरा मोटे से हैं और छोटे से इन्होंने ये हॉलीवुड तो नहीं, ब्रिटिश सीरीज में भी काम किया है। हाँ, और अच्छा, कम गो हैं। हाँ, कम इस्लामाबाद गो से ताल्लुक है इनका। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से नहीं है, कराची से। हाँ, कराची मेरा इस्लामाबाद से नहीं है ताल्लुक। और बड़े जो हैं, मैं खास चीजें नहीं बताना चाहता तो पकड़ एकदम हाँ, पहचान लेंगे ना। और धीमे लहजे में एक्टिंग करते हैं। दूसरा ये कि अरे तो बताना, फिल्म भी सुपरस्टार है, भी तो बताए ना। हाँ, सुपरस्टार तो सारे ही हैं, ये भी हैं सुपरस्टार, काफ़ी लोग हैं, ये तो काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं। और इन्होंने बड़ी जो हैं फिल्में बनाई हैं रिसेंटली, जो कि इनकी जो है शोहरत की वजह बनी है। फिल्में बनाई हैं जी। हाँ, और प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत पहुंचे हुए प्रोड्यूसर। हाँ, मैं देख लाऊं। देखो बात ये है कि ये सारे नहीं, मशहूर आपने मैं पता कहाँ फंस गई पहले ही आपके उस पर के मोटे से है। मैंने कहा इस्लामाबाद तो मेरी बात सुने, हमायूं मोटा सा है, मेरा मतलब है कि ये इसको हमारा हीरो है यार, मोटा में कोई बुराई तो नहीं है तो अभी हो गए होंगे ना। अच्छा, नहीं अभी भी मोटा नहीं है, लेकिन आप मुझे देखिए पहचान नहीं करवा रहे सही, वरना हमायूं को मैं हमायूं का मसला है कि वो जरा सा थोड़ा वो पानी भी पीते ना, उसको लग जाता है। लेकिन वो जब फिल्म करता है फिर स्मार्ट हो जाता है। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। नहीं बुराई नहीं है, मेरी पहचान नहीं हो सकती। सॉरी हमायूं जी, सॉरी में तो कोई जी। ये बड़े जबरदस्त एंकर हैं और रमजान ट्रांसमिशन में सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से देखती हूँ। और मैं रोजा रखती इनकी ट्रांसमिशन देखकर हूँ और रोजा खोलती हूँ मैं। पर हम फिर इतनी मेहनत ना करें यार, ये मैं बताऊं, मैं सहरी में अगर इनकी ट्रांसमिशन ना लगी हो ना, बहुत अच्छा एंकर, क्या बात है। और बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत फिल्मबदी। अभी चुप कर जी। और नाते वगैरह भी पढ़ लेते हैं। यार, ये मेरा दोस्त वसीम बदामी तो नहीं है कि? तो मैं आपको हिंट इतने अच्छे दे रही हूँ कि आपके जीतने की वजह ये है। वसीम बदामी से मेरी अभी दोस्ती हुई है, मैं उसके शो पे गया था। He's a nice guy, he's a very nice guy. He is very nice और मेरे बहुत फेवरेट। चले जी, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो होगी दिल की बात, कहीं मत जाइएगा। आफ्टर द ब्रेक, और इस वक्त हमारे साथ फैसल रहमान एके इन्फ्लुएंसर, जो कि व्लॉगर भी हैं मुझे लगता है, और साथ में वीडियोस बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लाइव शो में आ चुके हैं जनाब। फैसल रहमान ऑफिशियल जी, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो कहते हैं बेल आइकॉन, हाँ जो है ना, इसकी भी घंटी जरा बजाते हैं। तो जनाब आज हम सीधे होके बैठ जाए, हम करेंगे दिल की बात। सीधे हो जाए, अटेंटिव, अलर्ट। हाँ चलिए जी। अच्छा जी, दिल की बात करने से पहले हम लेते हैं ओथ, जिसमें हम कहते हैं कि जो कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ओथ लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा तो मैं वैसे कहती भी नहीं। यही बोलना है, बिल्कुल यही बोलना है। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के जेंडर चेंज कर लिए, आपने क्या यही कहना है? नहीं, आपने अपने लिए कहना है कि जो कहूंगा सच कहूंगा। अच्छा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी चले, बिस्मिल्लाह कहते जी। पहला सवाल जो आप दोनों से, जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपको अपनी ताकत पर हैरत हुई कि मैं अंदर से इतना मजबूत हूँ कि इतनी बड़ी मुश्किल सहली? उनसे इतनी मुश्किल क्या बड़ी सहली, कितनी मुश्किल सहली की? कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको रियलाइज हुआ कि आप इतने स्ट्रांग हो कि यार ये भी मैंने बर्दाश्त कर लिया? हाँ, मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पर था, तो मुझे बिल्कुल लड़ने का शौक नहीं है, और मैं जब कोई लड़ने लगता है तो मैं कहता हूँ यार नहीं, मैं आई एम नॉट। तो कोई बंदा था मेरे से झगड़ा कर रहा था, एंड ही वांटेड टू पिक अप अ फाइट, यू नो। तो मुझे
एकदम ऐसा गुस्सा चढ़ा, पता नहीं कहाँ से, मैं पकड़ के एक मुक्का मारा इसके मुंह पे एयरपोर्ट पे, वो जाके गिरा। फिर मैंने कहा यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने किया ये, इतनी ताकत है मेरे। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि मेरे में बहुत ताकत है। अच्छा, वो आपको ताकत है, लेकिन आपको कब ये रियलाइज इतनी ताकत है कि अपनी कोई मुश्किल सह ली हो? कोविड के ज़माने में जब मुझे कोविड हुआ और वो सोशल मीडिया पर शुक्र है नहीं आया, क्योंकि लोग तो मार चुके होते ना, फैमिलीज परेशान। रुबीना आपा को देखना ऐसे लोगों ने कितना किया। तो मुझे बहुत सुवेयर किस्म का हुआ था कोविड, और वो मेरी विल पावर थी कि मैं सह गई, और वरना मेरा वो बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हो गया था। और मेरे दोनों बेटे, उनकी वजह से ना मैं सह गई कि मुझे लगा मेरे दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स मेरे साथ खड़े हैं, जिनको कोई परवाह नहीं थी कि उनको नहीं हो जाए कोविड। वो मेरे साथ नीचे कारपेट पर सोते थे मेरे रूम में, जबकि उन दिनों कोई बर्तन तक यूज़ नहीं करता था, बाहर रख देते थे। वो कहते थे ये नहीं हो सकता। तो उनकी वजह से मुझे लगता है मैं वो मुश्किल वक्त जो है ना सह गई। वो बेटे आपकी इतनी ताकत है, आपको आइडिया नहीं था। यस कि मैं सह भी गई और वापस भी आ गई जिंदगी की तरफ। वो कौन है जो दिल के बहुत करीब है लेकिन एक लंबे अरसे से उससे आपकी मुलाकात नहीं हुई? अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि काफी होंगे। नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स सही बात, इसलिए कि मेरे दिल के करीब कोई नहीं है और ना कभी कोई था, तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई दोस्त आपका, आई डोंट नो, जो कोई बहुत दोस्त, मैंने आपको कहा था कि मैंने हाथ उठा के कहा था कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसका ये मतलब है कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। इसका ये मतलब है कि मैंने कभी भी बहुत क्लोज में अटैचमेंट मैंने कभी किसी से, वो हर्ट भी करती है ना, उसको वो हर्ट भी करती, प्रोबेबली दैट इज व्हाई यू नो। तो इसलिए वो एक दफा तो फिर जरूर हुई होगी, ताकि आपको अंदाजा हो, तब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये हर्ट करेगी मुझे दोबारा भी। Probably जब मैं कोई टीनेजर था उस जमाने में हुआ होगा, लेकिन अगेन द सेम थिंग, क्योंकि मैं पास्ट ज़हन में नहीं रखे होते, मैं आई फॉरगेट, सो आई मस्ट हैव गॉन थ्रू समथिंग, आई डोंट रिमेंबर। आप बताएं सर, कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब और बहुत अच्छे से मुलाकात ना हुई हो? ऐसे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल के करीब है ना, सब मेरे बहुत करीब है, आंखों के भी सामने है और दिल के भी करीब है, और मैं मिल लेती हूँ जाकर। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, जिससे मेरा बहुत दिल चाहे ना कि मैंने, जैसा कि अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी भाभी है, उनकी बहन है बाजी कौकब, वो इतनी लाइवली, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी, इतनी खूबसूरत, इतनी हंसमुख, महफिल की रौनक। वो बहुत बीमार हैं, उनको कैंसर, और बस बहुत तबीयत उनकी ख़राब है। तो मैं जब लास्ट टाइम गई लाहौर, तो मैंने सोचा कि मैं लाहौर जाने का मिशन ये था कि मैं इनसे मिलूंगी, और मैं नहीं मिल सकी, और मैं वापस भी आई हूँ। जितने दिन मैं इधर रही हूँ मेरे दिमाग में एक रही है बात मुझे, फिर मैं उसके बाद गई हूँ, तो मैं जाते ही सबसे पहले उनसे मिलकर आई हूँ। तो वो मेरी भाभी की बहन है, बट वो मेरे दिल के करीब है, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह शिफाए कामला अता करे। ज्यादा बड़ा नुकसान क्या है, पैसे जाया होना या वक्त जाया होना? वक्त, ऑफ कोर्स, वक्त। टाइम इज मनी। Time is money. Well, I don't know. Time is money, but the thing is that time is important. Time, you know, but again, the time, जो time है वो एक illusion भी है, इसलिए it is not really time जो गुजर रहा है, it's not really a time. So इसलिए आप एक दिन जो आपका गुजर रहा है उसमें आप बड़े खुश रहें, और उसमें मेरे ख्याल में मनी का तो कोई जगह ही नहीं है, पैसे की तो कोई अहमियत ही नहीं है, ना होनी चाहिए। ये आपके बच्चों ने तब सिंबॉलिक है, क्योंकि जो मैं आपको बता सेव करना पड़ता है ना, फिर उनकी सिंबॉलिक है, पहले बच्चे ही ना पैदा कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। अब जैसे लास्ट अभी कुछ अर्सा पहले गोल्ड कितना महंगा हुआ जी, अभी भी देखिए बहुत महंगा है अभी भी, लेकिन उसने तो हद क्रॉस की थी ना। तो तब जो मैं व्लॉगर्स की वो जो आप देख रही होती थी, उसमें कहते थे सोना आप हर टाइम हर दौर में इकट्ठा करें, आपके पास पैसे हैं आप सिर्फ सोना लें, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं कहते
कि यार अब हमारी फसलें तो सोना उगल रही हैं, यार सोने जैसा दिल है, सोने की इतनी मिसालें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सोना है, इसलिए टाइम का मतलब, पैसों का मतलब ये नहीं है कि पैसा है, लेकिन टाइम इज एवरी, आपके सब कुछ टाइम है। सही। टाइम लेकिन बहुत मैंने important सोना भी रखा हुआ है, मेरा मतलब मैं जितना मैं सोता हूँ आपकी सोच है, जितना मैं सोता हूँ आपकी सोच है, बहुत सोना मैंने रखा है। क्या मीडिया इंडस्ट्री में सियासत होती है और क्या कभी आप इसका शिकार हुए हैं पॉलिटिक्स? मेरे से सवाल है, दोनों दोबारा से करें क्या? क्या मीडिया इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है और क्या कभी आप इसका शिकार हुए हैं? हाँ, पॉलिटिक्स पहले दिन से हुई है और होती है और होती रहेगी। और होती रहेगी। दैट इज द हमारी इंडस्ट्री, क्या हर इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे तो आप मेरी तरह पीछे रह जाएंगे, अगर आप पॉलिटिक्स खेल रहे तो आप इनकी तरह आगे निकल जाएंगे। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैं होगी, बट मैं कभी भी पॉलिटिक्स का शिकार हुई नहीं, आज तक नहीं हुई। ना कोई किसी से गिला है, ना मेरे किसी ने पैसे देने हैं, ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड आर्टिस्ट हूँ कि मैं पॉलिटिक्स का कभी भी, हाँ, मैं अपनी एक लाइन है, पाथ है मेरा कि मुझे वो जाना है। मुझे नहीं पता राइट पर मदिया है, लेफ्ट पर फैसल है, मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं हाँ, नहीं तो मैं यहाँ से सीधी लाइन बना लूँ। अच्छा, किस तरह के लोगों से आपकी कभी भी नहीं बन सकती? बोरिंग लोगों से मेरी नहीं बन सकती। यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर किसकी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मेरी नहीं बन सकेगी। नॉट दैट द पर्सन इज अ बैड पर्सन, इट्स जस्ट दैट आई हैव नथिंग टू से टू देम। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज अच्छा, बहुत से लोग हैं जिससे मेरी नहीं बन सकती, दोगले लोग, मुंह पर कुछ पीछे से कुछ, लेकिन मैं कभी लेकिन मैं कभी किसी से कोई गिला करती नहीं। मैं खुद ही उस तरफ से ना रास्ता बदल लेती हूँ, क्योंकि आप दुनिया को सही नहीं कर सकते, खुद को तो आप चेंज कर सकते हैं ना। उनकी बात कि आपका जो है ना माइंड पीस, वो बहुत इम्पोर्टेंट। अगर कोई शख्स आपसे झूठ बोल रहा हो और आपको पता हो कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, तो क्या आप उसकी बात पूरी सुनेंगे या उसको बताएंगे कि मुझे सच पता है, कहानी मत बनाओ? नहीं, मैं तो पूरी सुनूंगा बात, पूरी बात सुनूंगा। अभी वो बोल ही रहे तो क्या आपने मतलब चस्का लेते आओगे? नहीं, सुनते रहे आप, बेशक अपने आप को ऑफ कर दें, आपको पता हो कोई झूठ बोल रहा है तो फिर टाइम इज मनी। हाँ, लेकिन मैं टाइम को नहीं इतना इम्पोर्टेंस देता। तो आप उसको कहीं नहीं कहते कि मुझे पता बात का? नहीं, मैं नहीं कहता। मैं कहती हूँ आप कोई बोल रहा है, आई मीन एवरीबॉडी हैज टू लिव देयर लाइव्स, यू नो। वो कोई बोल रहा है, सच झूठ बोल रहा है, हैज नथिंग टू डू विद मी। मैं क्या कहूँ उसको, ना बोलो झूठ तो। और आप बताएं? मैं तो मोबाइल पर लग जाती हूँ। जब मैं फोन पर लग जाऊँ तो समझ जाता है सामने वाला कि इसको बात मेरी समझ नहीं आ रही, या ये मेरी बात में अभी कुछ ना कुछ कह देंगी या उठकर चली जाएंगी। तो मैं तो मोबाइल ने बड़ी मुश्किलें आसान भी की। ये देखिए फोन में लगे। अच्छा, और आप क्या कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या सच्ची मोहब्बत वही होती है जो ना मिले या अगर मिल जाए तो कदर नहीं रहती? फिर से बताएं। क्या सच्ची मोहब्बत वही होती है जो मिल जाए या फिर अगर मिल जाए तो कदर नहीं रहती? अच्छा, मैंने क्योंकि मोहब्बत की नहीं, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं। ये आप नहीं कह सकते। आपने कहा है मैंने की थी कभी, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैंने कहा था कि होगी। एडी पुरानी मोहब्बत। हाँ, बहुत उसने तो खुदकुशी कर लेनी है अभी। नहीं, उसके बाद पाकिस्तान बन गया था। उसके बाद पाकिस्तान बन गया। यार, हुई होगी कोई मोहब्बत। I'm the wrong person to be asked. You don't even remember if you ever fall in love or not. अब मैं यहाँ से जाऊंगा ना तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैंने ये आपके साथ बैठ के एक दो दिन याद रखा। अच्छा, फिर कैसे अपने आप मोहब्बत में नहीं पड़े? आपने अपनी फीलिंग्स को ना वो कैसे दबा के कैसे रखा? नहीं, दबा के तो नहीं रखा, वो है ही नहीं अंदर मोहब्बत। तो क्या मतलब उस तरह से अटैचमेंट नहीं होती जिस तरह लोगों को, जैसे बुकिश लव होता है ना कि बुक्स में लिखा हुआ है रोमांटिक में। चलिए, किसी को आपसे मोहब्बत हुई हो वैसे तो आई लाइक एवरीबॉडी, मुझसे मोहब्बत मत करो बिकॉज़ आई कैन नॉट लव यू। क्या मैंने कहा किसी को आपसे मोहब्बत हुई और आपने उसको कह दिया कि एक्सक्यूज मी, डोंट लव मी बिकॉज़ आई डोंट लव यू बैक, आई कांट। हाँ, आई हैव सेड दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई हैव सेड दैट। आखिरी बार कब कहते बताते हैं? ये रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, वेरी रिसेंट। और किसी का दिल टूटा उसको तो पता चल गया होगा, बिकॉज देखिए वो हाफ माई एज, यू नो, हाफ माई एज, सो आई एम नॉट गोइंग टू, यू नो, मैं वो गुजर चुका हूँ ना उन सारा जहाँ से अभी वो गुजर रहे हैं, तो उसको उन्होंने अभी
पता नहीं क्या क्या इसका चीजें। मतलब आपके साथ अगर कोई टाइम स्पेंड करे तो आपकी कुछ चीजें हैं जो किसी को बहुत क्लिक करती होंगी, डेफिनेटली। हाँ, if somebody really thinks कि I'm a very interesting person, they can spend time with me. Of course, मैं आदम बेजार बिल्कुल नहीं हूँ। You know, I love people. I have a lot of friends. You know, सिर्फ ये कि I have मेरी प्रॉब्लम अटैचमेंट के साथ है। I don't attach myself to any situation, any person. और अगर कोई बहुत रो रही कि नहीं देखो प्लीज ऐसे ना कभी ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी नीड नहीं है कभी भी। मेरी नीड कभी नहीं हुई किसी और इंसान कि like I need to meet somebody. I've never thought of that. आप बताएं सब पापा क्या पूछा था? हाँ देखे सच्ची मोहब्बत वो है जो कह रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत है जो कोई ना मिले या फिर अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं रहती। नहीं, सच्ची तो नहीं, वो जो नहीं मिलती तो वो तो फिर कसक रह ही जाती है। वो लगता है कि ये मिल जाती तो पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो जाता, चाहे बाद में रुलना ही हो, चाहे रुलना ही हो। क्योंकि मैं कल कहीं देख रही थी, सुन रही थी कि हाँ, कि आप जो हैं, आप ये मत सोचें कि ये मैं इसके साथ नहीं होती तो मैं बेहतर होती या बेहतर होता। आपके नसीब जैसा लिखा गया ना, आप वही हैं और वही हैं। इससे बेहतर आप कहीं भी नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ हूँ फैसल साहब के साथ मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत मिल गई मुझे। और मोहब्बत की शादी। मोहब्बत की शादी। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम भी फैसल है? तो सर यार ये क्या सारी रात रोते रहते, मरिया कोई भी नहीं। नहीं, मैं समझा इनके हस्बैंड का नाम फैसल नहीं, है। मैं नहीं हूँ फैसल। ओह यस, ऑफ कोर्स, सबा फैसल। भाई देखिए, यहाँ पे दो फैसलों को शदीद मोहब्बत हुई, ठीक है, और एक फैसल जिनको मोहब्बत हो ही नहीं रही। उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिंदगी में। अच्छा जी, जिंदगी में कौन है जिसे आप किसी भी वक्त कॉल करें मदद के लिए बुलाएं तो वो कभी भी आपको इनकार नहीं करेगा? यार, I should have somebody like that in my life. I should. कोई ये बड़ा दोस्त नहीं जरूरी है? नहीं है। कोई दोस्त भी नहीं है ऐसा कि कभी खुदा ना खासा कोई मसला हो जाए कभी हाँ। I'm sure मेरे बडीज जो क्लास फेलोज हैं मेरे, मैं उनको फोन करूंगा, नेचुरली विल कम फॉर कभी कोई ऐसा- बट मुझे ये नहीं लगता कि मैं, अच्छा अगर मेरे साथ ये होगा तो मैं फलाने को फोन करूंगा तो वो भागता हुआ आएगा। ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं। आई गेस, यानी कि अगर कभी खुदा ना खासा कभी कोई अच्छी बात हो, खुशी की बात हो, गमी की बात हो, सबसे पहले कॉल किसको करते हैं वैसे? मैं तो किसी को फोन नहीं करता। आपने कहा था कि नहीं, हाँ सही से आपने कहा था कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, तो मैं कह रही हूँ कि जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। फैसल साहब, दिल है कि पत्थर है, क्या है वो? नहीं, अच्छा लगता यही कि मेरा दिल पता है, जितना मेरा दिल नरम है, जो मैं समझता हूँ। मुझे बच्चे इतने पसंद, मुझे गरीब बच्चे इतने पसंद, सड़कों के ऊपर मेरा, देन आई डोंट फॉरगेट देम फॉर डेज। मेरे समझ रहे ना कि सो मेरे दिल ऐसे आपको अभी नहीं कि काश मेरे अपने भी होते। मैंने काफी सोचा था इस बारे में, लेकिन फिर सोचा नहीं। somehow मेरी जिंदगी की ऐसी सिचुएशंस बनी कि जिसमें इट वाज नॉट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था टू हैव चिल्ड्रन। अच्छा मुझे बताएं, आपसे मेरा सवाल है कि कभी परेशानी हो, मदद के लिए मेरी बहन सना, मैं किसी भी वक्त, हाँ अगर वो फोन उठा ले तो अगर फोन उठा ले, लेकिन वो मुश्किल। वैसे तो माशाल्लाह पूरी फैमिली, मेरे अपने, सबसे पहले तो मेरे अपने बच्चे तीनों, फैसल आप कहती हैं कि लेकिन फौरन आपकी बहन भाई, लेकिन सना मेरी बहन। मुझे भी नंबर दे देना, शायद जरूर। मुझे ये बताएं, वैसे आप ऐसे हैं कि कभी कोई आपको ऐसे कॉल करे कि जरूरत है तो आप फौरन पहुंचे? मुझे यूजुअली करते हैं मेरे दोस्त भी, इतना ज़्यादा नहीं करते बिकॉज दे थिंक दैट आई एम अ वेरी कोल्ड पर्सन। तो वो मैं शायद ज़्यादा उनको वो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं करता। हाय आप कितनी अच्छी, नहीं आई विल बी देयर फॉर यू, मैं इस तरह की बातें नहीं करता। बट इफ समबडी, नहीं बातें तो हम भी नहीं करते, अगले को कुछ होता भी नहीं, हम पहुंच जाते हैं दीवार टाप के। मेरा मतलब है कि कुछ बातें नहीं। हाँ नहीं, इफ समबडी नीड्स माय हेल्प एंड आई कैन गिव देम द हेल्प, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। सब बाबा आप हैं वो कि अगर आपको दोस्त फोन करे तो फौरन पहुंचे? डेफिनेटली, बिल्कुल फौरन। वो कौन सा नंबर दे देना। वो कौन सा प्रोजेक्ट या किरदार है जिसका आपको दुख है कि मैंने क्यों नहीं किया? तो बड़े प्रोजेक्ट, मेरी फिल्में थी, तो मैं फिल्मों में काम करता, ऐसी फिल्में मैंने रिफ्यूज की है जो बाद में जाके हिट हो जाती है, यार ये मैंने क्यों नहीं की। वैसे एक फिल्म थी इश्क नचावे गली गली, बड़ी हिट हो, तो प्रोड्यूसर मेरे पीछे 6 महीने पड़ा, मैंने नहीं की। फिर एक फिल्म थी हक मेहर, वो बड़ा प्रोड्यूसर जिन्होंने, और उनमें फिर कौन था बाद में हक मेहर में? हक मेहर में
मुझे अब याद नहीं है। और इश्क में चावे गली इश्क में चावे गली में मेरा और पार्टनर जो मेरे साथ फिल्मों में काम करते थे ना, अयाज, उसको फिर उन्होंने लिया था। फिर एक और फिल्म थी एक दिन बहू का, शायद वो भी मैंने रिफ्यूज़ की, वो भी हिट होगी। मैंने काफ़ी फिल्में जो मैंने रिफ्यूज़ की थी वो हिट हो गई थी। बाद में मुझे समझ में गई यार ये मेरे क्यों नहीं की। और दूसरी बात ये कि मुझे पंजाबी फिल्मों में अब बहुत शौक है कि मैं पंजाबी में काम करूँ, क्योंकि पंजाबी आती। उस ज़माने में हमारी इंडस्ट्री में ये होता था फिल्मों में कि आप अगर उर्दू फिल्म के एक्टर हैं वो आप पंजाबी फिल्में नहीं करते। तो मुझे बड़ी ऑफर्स होती थी पंजाबी फिल्मों में, मैं करता ही नहीं था और मुझे कोई समझाने वाला ही नहीं था। तो मैं कहता चलो ठीक है। आप बता सब आपा इनका सवाल कोई में इतनी ऐसा खो किरदार, जाती हूँ। कोई ऐसा किरदार जो आपने ना किया और आपको बाद में दुख हो कि ये मैंने क्यों छोड़ देखिए दिया। ये जितने जितने हिट ड्रामे चल रहे होते हैं ना, ये सब मुझे ऑफर हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे याद भी नहीं है और मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कोई लेकिन बात कोई नहीं, एक जिसके ऐसा किरदार है जो कि आपको कि मैं कर लेती। नहीं, मुझे ऐसा कुछ ऐसा याद नहीं है। और एक ऐसा किरदार जिसका करने का दुख हो कि मैंने क्यों किया। वो तो काफी सारे ऐसे वो मैं नाम नहीं ले सकता, लोगों ने छितर मार रहे हैं कि ये तो। लेकिन कुछ फिल्में थी ऐसी जो बाद में कहा यार ये मैंने क्यों किया, लेकिन ये कि तब मुझे दुख नहीं होता। मैं कहता हूँ एक चीज हो गई है, जस्ट लेट इट गो। हाँ Yes. और आगे निकलेंगे। आप बताएं। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, चलें। याद नहीं आता। नहीं, अपनी कौन सी आदत से आप खुद तंग हैं और चाहते हैं कि काश मैं इसे बदल सकूं। हाँ, मेरी एक आदत है जो मैं बदल, अब इस एज में क्या बदलना, लेकिन ये है कि इसी एज में तो बदला जाता है। आई गेस मुझे ना गुस्सा एकदम चढ़ता है। वैसे नहीं चढ़ा, अभी मुझे कोई गुस्सा नहीं, लेकिन कोई एक छोटी सी बात है यूं जाता है गुस्सा, और फिर वो मैं अपना कुछ चेक तो फिर यूं आ जाता जैसे आपको है। ये देखते- मेरी शुरू से है। लगता नहीं है। लगते नहीं कि उनको गुस्सा आता है ना, जो उनको टेलीविजन पे देखते हैं। हाँ। मुझे एकदम आता है गुस्सा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं पागल हो जाऊं। सिर्फ इस जब मैंने मुक्का मारा था वो एयरपोर्ट पे, वो दैट वाज वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। तो आई हैव टू, सो हर एक की कमजोरियां होती हैं, ये मेरी कमजोरी है व्हिच आई हैव नाउ, यू नो, मैं बहुत इसको कंट्रोल कर लिया है। आप बताएं। अच्छा, मुझे भी इन्हीं की बात को मैं करूँगी कि मुझे भी ना गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था और मैं फ़ौरन रिएक्ट करती थी। मैंने वो आदत अब क्या बदलनी, मैं बदल चुकी हूँ। मैं फ़ौरन रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ। अगर कोई मैं फ़ौरन रिएक्ट कर दूँ तो आप लोग समझ जाएं कि वो वाकई बर्दाश्त से बाहर होगी, वरना मैं फ़ौरन अब रिएक्ट नहीं करती। यानी कि बर्दाश्त का जो आपका बर्दाश्त threshold करती है हूँ। वो बढ़ गया हुआ। हाँ, बहुत बहुत बढ़ गया है। जल्दी शूट पर जाकर, एसी ना होने पर बैठकर, मेकअप सही ना होने पर बैठकर, लेट शूट पैकअप पर, हम लोग इतना सब कुछ अपने हर रोज़ सह रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि उसने हमें ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। और मुझे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सब समझते हैं गुस्सा कोई बुरी चीज़ है। गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज अगर आप बायोलॉजिकली रखेंगे। देखें ना, बायोलॉजिकली भी कहते हैं कि आपको थोड़ा सा जो गुस्सा है ना वो आना चाहिए, सो दैट आपकी ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम जब जानवरों की ज़माने में थे तो ये यू नो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये आपकी अंदर होना चाहिए। जो लोग बिल्कुल ठंडे होते हैं ना, दे वो उनकी बॉडीली दे आर नॉट दैट परफेक्ट। यू हैव टू हैव गुस्सा इन योर लाइफ। जस्ट चलिए जी, ब्रेक आ गई है। चले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं बजाएगा बहुत अच्छा खेला, शाबाश, जबरदस्त। ब्रेक के बाद आफ्टर द ब्रेक सबा फैसल और फैसल रहमान हमारे साथ मौजूद है और साथ में आपकी एंकर मदीहा फैसल नकवी भी आपके साथ यहाँ पर इस अपनी प्यारी सी सोफे पे चस्पा हैं, विराजमान हैं। और बड़ा प्यारा उन्होंने भी अभी सेगमेंट खेला, इन्होंने बड़ा अच्छे दिल से जवाब दिए और सच जवाब दिए और सेगमेंट का नाम भी दिल की बात था। अब ज़रा मैं इनसे ना और ज़रा मज़ीद सच्ची बातें, सच्चे सवालात करना चाहती हूँ। सवालात तो सच्चे होंगे, अब जवाबात भी सच्चे होने चाहिए। अच्छा, एक मसला मुझे बताएं, हम अक्सर फीमेल एक्टर्स जो हमारी हैं और उनका शिकवा कहीं ना कहीं बजा भी है, वो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ फीमेल्स को एक एज के बाद आप उनको ना दूसरी अम्मी, खाला, फूफो की कैटेगरी में ले आते, लेकिन हमारे जो मेल एक्टर्स हैं वो कई अरसे तक वो अचीव होने के बावजूद भी वो
हीरो की ही उसमें किरदार में आ रहे थे, तो आपको लग रहा है कि ये हमारे एज अप्रोप्रिएट किरदार हैं जो हमारे यहाँ जो हीरोज कर रहे हैं, या कुछ वाकई इतने अच्छे एक्टर हैं कि उनको हीरो ही आना चाहिए? ये बिल्कुल सही है कि वाकई इतने अच्छे एक्टर हैं और लोग देखना चाहते हैं और हीरो आ रहे हैं। और जो लोग चाहते थे कि हम हीरो आए और नई एज नहीं थी, उन्होंने बड़ा अरसा काम किया, उनकी जगह नहीं बन सकी। लेकिन अब जब उन्होंने बाप का, बड़े भाई का कैरेक्टर शुरू किया करना, तो मैं कहती हूँ उनकी इतनी डिमांड है और वो इतने अच्छे लगते हैं, जिसमें बाबर अली हैं, जिसमें सुहेल समीर हैं, मुझे इतने पसंद हैं ये। और वो अब काम कर रहे हैं तो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने तो इनसे वो पूछा भी, मैंने कहा भाई आप तो खुद हीरो आ रहे थे और आपके साथ आने वाले हीरो अभी भी हीरो आ रहे हैं और आपने बाप का रोल करना शुरू कर दिया, उन्हें तो काम करने का शौक है ना। हाँ, बिल्कुल। तो बाबर अली से उन्होंने कहा कि भाई घर भी तो देखना है। हाँ, घर भी तो सही चलाना बात है। ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आप बताएं, आपको लगता है कि एज अप्रोप्रिएट है किसकी? जब हम हीरोज की बात करें पाकिस्तान में? देखिए ये कल्चर है ना आपका, आम इंडस्ट्री के अलावा, टीवी और फिल्म की इंडस्ट्री के अलावा भी आम जिंदगी में भी आदमी जो है वो काफ़ी यू नो लाइक ही इज द मेन पर्सन हु इज रनिंग द शो इन दिस वर्ल्ड आदमी। तो जिसकी वजह से वही रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्टोरीज में कि जी अच्छा, खवातीन जो हैं उनका एक टाइम होता है, उसके बाद वो माँ बन जाती हैं और उसके बाद घर में बैठ जाती हैं, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। आई थिंक इसमें इंडस्ट्री का कोई या राइटर्स का कोई कसूर नहीं है। वट एवर दे सी इन द वर्ल्ड वही होता है। अब देखिए जिस तरह विमेंस एमेंसिपेशन पे ड्रामे बनते हैं, और हमने तो कभी नहीं कहा कि मेंस एमेंसिपेशन पे भी ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन फिल्में बनती थी ना उस पर। हाँ, तो यू सी द थिंग इज कि आप जब व्हेन विमेन एमेंसिपेशन और वो एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर नेचुरली यू फील दैट यू आर लेफ्ट आउट, यू फील दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी द वे यू शुड बी। इक्वालिटी नहीं है आदमी औरत में और ये वो, तो जिसकी वजह से आप जो है अलग अपने आप को फील करते हैं। आदमी इस तरह नहीं सोचते, आदमी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है यार, एज ज्यादा भी है तो यू नो वी रन द शो, वी रन द शो। अवाम बहुत सी जगहों पे अवाम भी सोचती है कि भाई बहुत सारी जगहों पे नए हीरोज को जो है ना वो मौका नहीं मिलता, और जो हमारे पुराने हीरोज है, चाहे वो उधर हो, मैं तो हॉलीवुड में भी देखूँ टॉम क्रूज जैसे वो भी आ रहा है, तो वो कहते हैं कि हाँ भी नए हीरोज है ना, वो उनको फिर वो टाइम नहीं मिल पाता और उनकी फिर इसमें एज गुजर जाती है अच्छी। हाँ ये भी है, बट द थिंग इज देखिए, आपको कोई पसंद करना शुरू करता है तो आपको पसंद करता चले। अब मुझे लोग कितने अर्से से पसंद करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, दे डोंट लेट मी इवन गेट ओल्ड विद, नहीं आप उसी तरह लगे जिस तरह आप 20 साल के थे। तो फिर जो नए आने वालों के लिए जगह बनाना, ये हमारी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही है। अब सलमान खान, आमिर खान वगैरह जो है, मतलब मेरे से एक डेढ़ घंटा छोटे होंगे ना, इससे ज्यादा छोटे कैसे हो सकते? मतलब वो आपने मेरा कि मतलब आप आदमी अपनी उम्र आज 85 साल बताइए तो आपको लगे वो 82 साल की होंगी। मेरा मतलब जितने भी मेरे से मुश्किल से 1.5-2 घंटे में का फर्क है एज मेरा, सलमान खान, आमिर खान वगैरह। अब लेकिन वो देखे ना, वो हीरो आ रहे हैं सारे, उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, ये वो लगे हुए। नहीं, हमारी इंडस्ट्री अगर वैसी रहती तो आप भी हीरो आ रहे हो। सही बात है, सही बात है। उनपे भी लेकिन वैसे आवाज उठना शुरू होगी, लोगों ने कहा कि नहीं भाई अब ये हीरो नहीं लगते, जरा बाकी लगते। लेकिन हमारे कैरेक्टर, अगर वो जो हीरो अभी तक आ रहे हैं ना, उनके लिए कैरेक्टर वैसे ही लिखे जा रहे हैं जो उस एज ग्रुप के हैं। अब वो नहीं है कि कॉलेज बॉय है या वो अलग बात है। कुछ ड्रामे हैं ऐसे जिसमें कॉलेज गर्ल्स और बॉयज दिखाते हैं जो लगते नहीं है, तो लोग रिलेट भी नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि भी आपने ना बड़ा हीरोइन को की जो कैरेक्टर को ना बड़ा एज बाउंड कर दिया है। अब जी जी, जो पड़ोसी मुल्क में एक 60 साल की औरत को भी ऐसा किरदार देके उसको हीरोइन बना देंगे, हमारे यहाँ समहाउ अभी भी इतना शायद नहीं, लेकिन वो हीरोइन 60 साल की ही हीरोइन की कहानी होगी। ये नहीं होगा कि वो 25 साल की। वही मुझसे बात करें कि उसको उसी की एज के मुताबिक आपने वो अच्छा वो बना दिया, प्रोटैगनिस्ट बना दिया फिल्म का ना। अच्छा चलें, अब जरा मैं आपसे इंडस्ट्री के लोगों के बारे में जल्दी से कुछ झटपट सवाल करना चाहूंगी कि इंडस्ट्री में वो कौन है जो यारों का यार है? इंडस्ट्री में वो कौन है जो यारों का यार है और आप इस पर किसी अच्छे या बुरे वक्त में भरोसा कर सकते हैं? I don't know. I don't have any. I can't think of anybody. नहीं, काफी हैं जिसमें एहसन खान है सर फहरिस्त, फिर इमरान अब्बास भी है और दानिश भी है। भाई इमरान अब्बास आप सुन लें, आपने आना है हमारे शो में। ये यारों के यार हैं वैसे। इमरान बहुत प्यारा इंसान है, उनके बारे में हमने हमेशा बहुत अच्छा सुना है। वो कौन है जिसके यहाँ से अगर दावत आए तो आप लाजमी जाते हैं और वहाँ का खाना और कंपनी दोनों एंजॉय करते हैं?
यू मीन इंडस्ट्री के लोगों इंडस्ट्री में, अच्छा, हाँ। इंडस्ट्री के लोगों से मुतालिक सवाल है मेरा। मेरी कोई इतनी नहीं है दोस्ती इंडस्ट्री में, सो आई डोंट नो। किसी कभी आपने बनाई है किसी से, मुझे बताएं? नहीं, मैंने नहीं बनाई। कभी किसी ने नहीं, लोगों ने मेरे से नहीं बनाई, मैं तो बनाना चाहता था सबसे दोस्ती, लोगों ने नहीं बनाई मेरे से दोस्ती। हाय, इनके ना एक ही शो में ना अपनी बातों की इतनी नफी है, आप जब चलेगा ना फिर देखिए। अच्छा बताएं, मुझे नहीं सुनना एक तो इसी बात की नफी है, आपने पहले कहा कि मैं नहीं बनाना चाहता, अब आप कहते लोगों ने नहीं बनाई। हाँ। ये तो ना ये भी करें है, ये लेकिन लोगों का यू view राइट, हो यू गया, आप नहीं राइट, बना ताली दोनों हाथों से बचती, यू Yes, राइट, मैं आई एग्री विद यू, यू राइट, मैंने भी नहीं बनाने की कोशिश की और लोगों ने भी बनाने की अब कोशिश जो की। लोग आपको That पहले is- दावत पे अब ये देख लें तो फिर आपने जाना जरूर नहीं, है। मैं अब चाहता हूँ कि लोग ये बात सुन लें और प्लीज मुझे दावत पे बुलाएं और खाने खिलाएं। आप बताएं किस क्या से दावत का इनवाइट आएगा तो जरूर जाएंगे। QYT उसके वहाँ मैं गई हूँ और बड़ा ज़बरदस्त उनके चाय पर गई थी और क्या खूबसूरत उनका सेटअप भी होता है। कासिम यार टिवाना की बात करें। कासिम यार टिवाना की कंपनी बहुत अच्छी और लवली कंपनी एंड डिनर और जो भी है, तो उनकी मेरे ख्याल में शोबिस की अगर आप बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, showbiz बाकी की तो है। मैं अपनी ही कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ। वो कौन है जिसके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट करना चाहा हो लेकिन आज तक आपको मौका ही नहीं मिल सका? अब नाम चाहिए मुझे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बड़ी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं कटरीना कैफ के साथ फिल्म करूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नहीं, हमने नहीं करना। छोड़ दें। नहीं, मेरा मतलब है करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई नहीं, पाकिस्तान इंडिया नहीं मुझे जाएंगे ना, पाकिस्तान बाहर में- जाके कर लेंगे। मुझे पाकिस्तान में, मुझे हमारे अच्छा, देश से हमारे लोगों को है, पाकिस्तान में जिनके साथ मेरी ख्वाहिश थी और वो नहीं हुई। पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं सोचता हूँ। हाँ। चले सोच रहे हैं। सवारी आप बता दें। ये तो वैसे सवाल इन्हीं के लिए बनता है। जिनके साथ प्रोजेक्ट करना चाहो और मौका ना मिला हो। सभी के साथ किया हुआ है काम, शायद किसी की ख्वाहिश हो मुझसे मेरे साथ काम करने की, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। क्या बात है, क्या बात है जी। नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अंजुमन के साथ फिल्म करूं कोई। अंजुमन के साथ मेरी बड़ी कपल ख्वाहिश। कैसा रहता आपका? मैं खुद बना लेता उसे, क्योंकि अंजुमन जरा मेरे से जरा ज्यादा इसीलिए मैं कह रही फरबा हैं और थी उस जमाने में भी, और लंबी थी बड़ी। लेकिन मैं उनकी फिल्में जब देखता था और गाने देखता था, यार मैंने भी फिल्म, हालांकि मैं भी उस फिल्म में हीरोज आता, लेकिन मैं उर्दू फिल्मों में आता था और मैं देखता था उनको स्टूडियो में चलते फिरते, उनके गाने शूट हो रहे होते, तो मैं कहता यार कोई मुझे इनके साथ पेयर कर ले। अच्छा, उनकी आपको वैसे facial पसंद थी expression- वो? हाँ, मुझे बहुत मैंने पसंद, एक अंजुमन बार मुझे बहुत पसंद। अखबारों में बहुत। तो पिक्चर्स उनकी आई थी जिसमें वो जो बिल्कुल नई आई थी इंडस्ट्री में, पतली दुबली सी थी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एंड यू हैड टू गेन वेट जब आपके पर्टिकुलर किरदार आ जाए। लेकिन वो क्या खूबसूरत She was वो absolutely असल में जैसे कहना चाहिए पंजाबन। ओह वाओ, हाँ Absolutely बहुत- beautiful बहुत प्यारी। woman। वो कौन है जिससे मुलाकात के बाद आपका नजरिया या आपकी सोच उसके लिए बदल गई हो? फिर से बताएं क्या? वो कौन है कि जिससे मुलाकात के बाद आपकी सोच और नजरिया उस शख्स को लेके बदल गया हो? यानी कि पहले आपको लगता आज बड़े बड़े मुश्किल सवाल आप कह रही ये हैं, ऐसे ही अंदाजा करती है, लगाया। क्योंकि आप ये तो मुझे हमारा कहते इम्तिहान तारीफ लेती हैं बुलाकर। हाँ, आप मुझे ट्यूशन वाली बाजी समझ लें। हाँ, देख के तो पता चला कि ये आप जवाब दे रहे जब तक मैं सोचता हूँ। अल्लाह की कसम मेरे लिए भी मुश्किल है। बताए, बता देना कि ये बता दे, चले बहुत सारे लोग थे या कोई एक दो ऐसे लोग थे, लेकिन कोई ऐसे जो बहुत एविडेंट नाम आपके सामने आ रहा हो कि जिनसे मिलकर कि नजरिया बदल गया, आपको लगता हो कि यार ये तो मुझे ये। बड़े सख्त लगते थे, बहुत जरूर लगते अच्छा, थे। लोगों का नजरिया वैसे मेरे लिए ऐसा होता है कि वो मिलने के बाद उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है कि जब तक आपसे मिले नहीं थे हमें लग रहा था कि आप बहुत गुस्से वाली हैं और आप बिल्कुल घास नहीं डालेंगी, लेकिन आप तो बहुत लाइवली भी हैं, बहुत फ्रेंडली भी हैं। तो मेरे लिए नजरिया शायद लोगों का बदलाव, मैंने कोई ऐसा ऐसा नहीं है। अब आप बताएं। मैं खुद की बहुत प्यारी हूँ। दसो। मेरे तो सोची कोई- भी आते बंदा गया। उसी समझो मैं गया। नहीं बताए ना, कोई तो ऐसा नाम हो। नहीं, मेरे कोई जेहन में नहीं आ रहा है। जेहन में नहीं आ रहा। वो कौन सा आर्टिस्ट है जिसको ज्यादा काम करना चाहिए लेकिन वो स्क्रीन पर कम कम नजर आता है? फैसल रहमान। लेकिन फैसल रहमान को देखिए, सही बात है, लेकिन वो खुद कहते हैं जी मुझे जब पैसों की जरूरत होती है, जब मेरे तब पैसे मैं काम रुकते करता हैं हूँ, हाँ। तब मैं आ जाता हूँ काम करने के लिए। हाँ हाँ। फवाद खान।
हाँ यस ही शुड यस। अच्छा, वो जो आपने पूछा था मैंने तो वैसे बता दिया, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उनके साथ जब मैंने काम किया तो उनकी वाइफ का कैरेक्टर था मेरा, जेवर ड्रामा था, जावेद फाजिल उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी 2 बीवियाँ होंगी, एक सबा हमीद और एक सबा फैसल, ये गांव की और वो ये शहर की, वो गांव की। तो मैं वो ऐसे आ गए तो मैं तो उनके साथ नहीं बैठ रही थी। मैं कहा यार ये तो बहुत ये तो विलन है, विलन, और ये तो बड़ा खतरनाक आदमी, इसकी तो नजरें भी गंदी होंगी। और ये फिल्मों में देखा मैंने, फिल्मों में देखा हुआ। लेकिन जब मैं उनसे मिली, मैंने काम किया उनके साथ, मैं कहती हूँ, मैंने कहा कि यार ये इतना नफीस आदमी है, इतने अच्छे इंसान, कि हमने फिर उसके बाद और भी काम किया तो मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया। बहुत प्यारे इंसान है वो। हाँ। अच्छा, और आप इन्होंने बता दिया और आपने कह दिया फैसल रहमान नजर आने चाहिए। फैसल रहमान। हाँ, बात वो कौन सा एक्टर है जिसे न्यूज एंकर होना चाहिए था लेकिन वो एक्टर बन गया या बन गई? फैसल रहमान। नहीं, सच्ची बात है, मुझे इतना शौक है न्यूज़ पढ़ने का, इतना शौक है करंट अफेयर्स कि आज ये हो रहा है, आज यूं हो गया है, फलाने ने यूं कर दिया, इंडिया ने यूं तो कर आप दिया। ऐसे ट्राई करें, अब तो इतने चैनल्स आ गए जहाँ पे प्राइम टाइम में शोज होते हैं 9-10 बजे के। नहीं, वो नहीं, मुझे घास ही नहीं डाल रहा कोई ना, तो फिर जाके कर लूं। आप बताएं वो कौन सा एक्टर अच्छा, है? वो मैं हमेशा जब उनके ड्रामे देखती थी, जो लैला वास्ती की अम्मी थी, क्या नाम था? ताहिरा वास्ती। ताहिरा वास्ती। ताहिरा वास्ती, जी जी। हाँ, उनको जब मैं देखती थी ना, मैं कहती थी, और तब मैं न्यूज़ पढ़ा करती थी, तो मैं कहती थी इनको न्यूज़ कास्टर होना चाहिए था। की पर्सनालिटी ऐसी थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट। वो कौन है जिसके लिए मोबाइल फोन उसकी जिंदगी है, यानी कि वो हर वक्त फोन पे मसरूफ नजर आता है? ये मैं आपसे इंडस्ट्री के लोगों के वाले से बात करी जिनके साथ आप लोग काम करते हैं। सब ऑल ऑफ देम। आप एक कमरे में 10 लोग, 10 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं ना, तो मैं तो कई दफा वीडियो बना के लगा देती हूँ, सब मोबाइल पर होते हैं। ये कल्चर भी बन गया ना। अच्छा, ये स्टार्ट वैसे मैंने सबसे पहले जो ये सारी चीजें और इतनी अवेयरनेस देखी थी मावरा में, जब मैंने उसके साथ प्ले किया था, बहुत पहले की बात है। तो मावरा को बहुत पता था मोबाइल का, और वो वीडियोस भी बनाती थी, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और बड़ी प्रो थी वो उस वक्त। हाँ, तो अब तो सभी हैं, लेकिन शुरू में वही थी मैं। हाँ, मावरा। अच्छा, आप हैं जो सेट में मोबाइल पे लगे रहते हैं या फिर आप लोगों से घुलते मिलते हैं? नहीं, मैं भी लगा रहता हूँ मोबाइल पे, काफ़ी लगा रहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरे वो सारी मैं वो ये न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो लेकिन द थिंग इज के, लेकिन फिर जब मैं तंग आ जाता तो फिर मैं रख देता हूँ, फिर आई टेक अ ब्रेक फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड देन ऐसे होता है। देन अगेन आई गेट। सही। वो कौन है जिसको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अक्सर उनकी बातें मनफी अंदाज में वायरल हो जाती हैं? मैं नहीं ले रही, मिशी नाराज हो जाएगी। नहीं, मैं बताता हूँ, वो इंसान है फैसल रहमान। अगेन इसलिए कि मैं जो भी चीज़ लगाता हूँ ना, वो एक गलत रंग में लोग देखते हैं। अब मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैं, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ ना, तो मेरी बॉडी बड़ी चीज़, मैं लोगों को पता तो चले ना कि भाई मैं जिम जाता हूँ, ये मेरी मेहनत है, और ये देखे मेरे डॉले हैं, मैंने कोई टीके शीके नहीं लगवाए, कोई टीके नहीं मैंने लगवाए हुए, और सारा मेहनत से कर रहा हूँ। तो वो मैंने वायरल, वो मैंने दिखाई अपनी पूरी बॉडी, और वो इंस्टा के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी। फैसल रहमान ऑफिशियल प्लीज टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। टिकटॉक मैं टिकटॉक फैसल रहमान ऑफिशियल, और इनकी कोई दूसरी शाख नहीं है, ये वाहिद ही है। हाँ, और वो मैं ही हूँ। तो वो आप जाके देखें, वो नीचे लोगों ने गालियां, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा मुझे। आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। ये तो सबसे पहले कहते हैं ना, उम्र देखें। ये पाकिस्तान में बड़ा शौक है लोगों को ना। अच्छा, इससे पहले मुझे लगता है जैसे खवातीन को टारगेट करते हैं, कब्र में टांगे लटकी हुई हैं और आप अपनी बॉडी दिखा। मैंने कहा क्या करूँ, कब्र में टांगे तो बैठ जाऊँ कब्र में जाके, मैं जहाँ टाइम होगा तो चले जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि यही, फिर मैंने अपनी वो, मैं बहरीन गया हुआ था, तो वहाँ बोर हो रहा था, मैं अपनी टेंट कर ली एक दिन, उसकी मेरे दोस्त ने वीडियो बना ली। वो मैंने फिर 2-4 महीने बाद वापस आके मैंने रिलीज की उसे। वो चली गई, आप पागल हो गए हैं, इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये इनका आखिरी फैसला था। मतलब मैं हैरान। तो लोग जो है ये सारी, लेकिन नथिंग रॉन्ग विद इट। जितना आप ये करें उतनी ज्यादा आपकी भी लोग, हाँ, पीपल यू इन द न्यूज, व्हिच इज फाइन। वो कौन है जिसके साथ गप्पे मारते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? मेरी अपनी बहनें हैं, सादिया है। इंडस्ट्री में
इंडस्ट्री में मैं जाती हूँ ना, तो मेरे सुबह से लेके रात 9 बजे तक इतने सीन होते हैं कि मुझे गप्पे मारने का टाइम नहीं होता, यकीन जाने। हाँ। बिल्कुल टाइम नहीं होता। आप बताएं जल्दी। मैं तो कोई गप्पे नहीं, मैं तो सच मारता हूँ, गप नहीं मारता। नहीं लेकिन कोई, मैं कहती कोई नाम ही बता दे, हमें पता चले ये आप जिस पे ऐसे लिख सकें कि फलाना इस सेफ चल रहे हैं बहुत यार देखिए, मैं नहीं, बिल्कुल ही सेफ चल। मैं आपको तो, आप मेरे साथ कोई भी ऐसा एक नाम नहीं, आप मेरे साथ बातें करना शुरू करेंगे ना, तो मैं आपसे बातें करना शुरू करूँ, आप नहीं करेंगे मैं भी चुप कर जाऊंगा। मैं कई दफा सेट के ऊपर काफी होते हैं इस तरह के हीरोज वगैरह भी, जो दूसरे भी लड़के आदमी, जो कि क्योंकि आदमी में थोड़ी कंपटीशन भी तो होता है, इसमें औरतों में आदमी में भी होता है ना। हमें आपसे गप्पे मार के, हमें आपसे बातें करके बड़ा मजा आया। हम जो सच्चे, मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरे से बातें करें। बिल्कुल जल्द, प्लीज आप इनका नंबर लें, 0900 जो भी आगे नंबर हो आपको बता देंगे। मेरा नंबर लेना 0007007। अभी इतनी कॉल आएंगी आपको। जी आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे अगर जिंदगी के लिए तो कल भी आना पड़ेगा।